किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही याद रखता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में ये दो चीजें कभी मत टूटने देना, एक भरोसा और दूसरा वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ पर हर कोई पहले अपने लिए जीता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। नाराज हो मुझसे तो कह दिया करो, चुप रहने से रिश्ते उलझकर टूट जाया करते हैं। जब आप किसी से रूठ कर नफरत से बात करो और वो उसका जवाब मोहब्बत से दे तो समझ जाना कि वो आपको खुद से भी ज्यादा चाहता है। दोस्तों, अगर रोना आए तो आ जाना मेरे पास। हंसाने का वादा तो नहीं करता पर रोऊंगा जरूर तेरे साथ। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिले। इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साफ पर इल्जाम बहुत है। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू तो समझना कि मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आपकी आंखें भर जाएं और वही पूछे कि क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज को अपने मन से खत्म करो जिससे आपको तकलीफ होती है। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अकेला हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूं। अकेले हैं तो क्या हुआ कि जिंदगी भी गुजर जाएगी। हम अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी और के दिल से नहीं खेलते। कितनी अजीब है ना मेरे अंदर की तन्हाई भी। हजारों अपने हैं मगर याद तुम ही आते हो। शायद ना लौट पाऊं कभी खुशियों के बाजार में। गम ने ऊंची बोली लगाकर नीलामी में खरीद लिया है मुझे। एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजारों सवाल पूछते हैं। ए बचपन लौटा, मुझे खुलकर रोना है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं और उसने मान लिया। आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। हमारी तो रूह में बस गए हो आप, तभी तो आपसे मिलने की हम फरियाद नहीं करते। लफ्जों से कहां लिखी जाती है ये बेचैनियां मोहब्बत की। मैंने तो हर बार तुम्हें दिल की गहराइयों से पुकारा है। हर कोई पाने की जिद में है, शायद मुझे कोई आजमाने की जिद में है। किसी की चाहत है मुझे इतनी, वो मुझे भूल जाने की जिद में है। जिन लोगों को अपनी परवाह नहीं होती उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहिए। अकेले में खुश रहना सीख लो, क्या पता जो खुशी आज है तुम्हारे साथ कल ना हो। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर यही सत्य है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए। अकेले में खुश रहना सीख लो, क्या पता जो खुशी आज है तुम्हारे साथ कल ना हो। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती उस रिश्ते को रखने का मतलब नहीं है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ ही दिनों में भर जाता है,
पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वह बस इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। ऐसे ही अंगूर माली को लगता। वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर था ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के पहल से की हुई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने वह परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसके असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं
तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और भोजन करना बंद कर देता है। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती है और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, ये नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वो धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने बन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। अब जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी स्त्री से लड़ बैठा। पत्नी और बच्चे समेत मायके वापस चले गए और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरी व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। तो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर और प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारे जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर तमाम मनाने सब आ जाएंगे मगर मुसीबत के साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना ले तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात से अनुभव करते हैं समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया है। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण